हेलो एट्थ क्लास, वेलकम टू हर घर बने पाठशाला। स्टूडेंट्स, मॉर्निंग को आपको एक वर्कशीट सॉल्व करने के लिए मैंने ग्रुप में शेयर की थी, तो उम्मीद है कि आपने उसको देख लिया होगा। वो जो वर्कशीट थी, वर्कशीट के साथ ही एक वीडियो था, उस पर वो बेस थी वर्कशीट। तो आपने उसको रीड किया होगा और सॉल्व करने की आपने ट्राई की होगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक इसको सॉल्व नहीं किया है या जिनने सॉल्व किया है वो चाहते हैं कि अपने आंसर्स को टैली करें, तो उसके लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको जो वीडियो था वो था द ट्रेजर विदिन के बारे में। आपका जो चैप्टर है इट्स सो हैपेंड बुक का द ट्रेजर विदिन, उसमें से आपको एक ये पैराग्राफ आपको दिया गया था कंप्रीहेंशन के लिए, तो इसको आपने रीड करना था। लेट्स रीड द पैराग्राफ। Hafiz contractor, I used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination. हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि उन्हें लगातार गणित के परीक्षा में भाग लेने के बारे में बुरे सपने आते थे। वेयर डिड आई डिड नॉट नो एनीथिंग, जहाँ पर उनको कुछ भी नहीं आता था, मैथ्स में उनको कुछ भी नहीं आता था। नाउ द साइके मस्ट हैव गॉटन ओवर इट, अब उसके मस्तिष्क ने इस बात को काबू कर लिया है। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन, मुझे शिक्षा के बारे में नहीं सोचना पड़ता। एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स, और अब उनको बुरे सपने नाइटमेयर्स के बारे में अब उनके पास कोई भी समय नहीं है। ब्रिटिश रेडियो, टेल अस अबाउट समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल, आप अपने स्कूल की आरंभिक यादों के बारे में कुछ बताइए। ब्रिटिश रेडियो जो है उनका हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर का इंटरव्यू ले रहा है। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, पहले और दूसरे साल, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा विद्यार्थी था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, मेरे तीसरी कक्षा पहुंचने के बाद, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड, मैंने पढ़ाई में रुचि खो दी और मैंने कभी भी पढ़ाई नहीं की। आई यूज़ टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, मेरी खेलों में रुचि होती थी। रनिंग अराउंड, चारों तरफ दौड़ने में रुचि होती थी। प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स, हंसी मजाक करने में मेरी रुचि होती थी। और दूसरों का मजाक उड़ाने में मेरी रुचि होती थी। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स, परीक्षा के समय में क्लास में नकल मारा करता था। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स, एग्ज़ाम टाइम में क्लास में नकल मारा करता था। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर, मैं परीक्षा प्रश्न पत्र हासिल करने की कोशिश करता। दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड, जिनको तैयार किया गया था और मैं उनको पढ़ा करता था। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, क्योंकि मैं उन चीज़ों को याद नहीं कर सकता था जो टीचर ने क्लास में पढ़ाई होती थी। तो ये था आपको पैराग्राफ। अब नीचे आपको क्वेश्चंस दिए गए थे, क्वेश्चंस को आपने पैराग्राफ को देख के सॉल्व करना था। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द ट्रेजर विदिन, व्हाट इज़ ट्रेजर विदिन, अंदर का खजाना क्या होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा द ट्रेजर विदिन इज़ द इनहेरेंट एबिलिटीज़ ऑफ मैन, जो अंदर का खजाना वो क्या है, मनुष्य के अंदर जो जन्मजात योग्यताएं होती हैं या उसका जो टैलेंट है, हिज टैलेंट, हिज ओन टैलेंट इज़ द ट्रेजर विदिन, वो अंदर का खजाना होता है। जो उसकी एबिलिटीज़ हैं, टैलेंट होता है, वो उसका ट्रेजर होता है उसके लिए, मैन के लिए। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था। नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन, हु इज़ इंटरव्यूड इन द लेसन, लेसन में किसकी इंटरव्यू ली गई है। तो आपको पता है किसकी इंटरव्यू ली गई थी, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर की। तो इसका आंसर होगा हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर इज़ इंटरव्यूड इन दिस लेसन। तो ये इसका राइट आंसर है। व्हाट वॉज हिज टेरिबल नाइटमेयर अबाउट, उसका भयानक स्वप्न किसके बारे में था, तो किसके बारे में उसको स्वप्न आते थे। तो इसका आंसर होगा हिज टेरिबल नाइटमेयर वॉज अबाउट अपीयरिंग फॉर अ मैथ्स एग्जामिनेशन, मैथ्स एग्जामिनेशन में उपस्थित होने के बारे में उसको टेरिबल नाइटमेयर आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फोर्थ पार्ट, डज हिज नाइट मेयर बॉदर हिम इवन नाउ, क्या उसके बुरे सपन अभी भी उसको तंग करते हैं? तो इसका आंसर होगा नो, द नाइट मेयर डज नॉट बॉदर हिम नाउ, अब नाइट मेयर उसको तंग नहीं करते। हिज साइके हैज़ ओवरकम इट, उसकी साइके ने उस पर काबू पा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्राइटेंड हाफिज, हाफिज को किस बात से डर लगता है? तो इसका आंसर होगा हिज नाइट मेयर फ्राइटेंड हिम, उसके बुरे सपनों से उसको डर लगता है। तो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ एक वर्ड्स को अपने ओन सेंटेंस में आपको यूज़ करना था। तो उसमें फर्स्ट था नाइट मेयर, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? ही इज़ हैविंग नाइट मेयर ऑफ हिज एक्सीडेंट, तो उसको एक्सीडेंट के बारे में, अपने एक्सीडेंट के बारे में नाइट मेयर आ रहे हैं। साइके, वी कैन नॉट कंट्रोल आवर साइके, हम अपनी साइके को, अपनी मनस्थिति को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, एब्सोल्युटली, ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन यस्टरडे, ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन यस्टरडे। आप स्टूडेंट्स, आप अपने अनुसार भी सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे, तो उसमें आपने थोड़ा सा ग्रामर का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट, मेमोरीज, मेमोरीज मीन्स यादें, तो इसका सेंटेंस जो मैंने फ्रेम किया वो ये है, चाइल्डहुड मेमोरीज सून फेड अवे, कि हमारी जो बचपन की यादें वो जल्दी ही धुंधली हो जाती हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होती है रुचि, टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज़ लेस्ट यू शुड फेल, पढ़ाई में रुचि लो नहीं तो फेल हो जाओगे। इस तरह का सेंटेंस मैंने फ्रेम किया। आप अपने अनुसार सेंटेंस फ्रेम करना और कोशिश करना कि उसमें आपके अपने वर्ड्स हों, आपने कॉपी नहीं करना है, अपने सेंटेंसेस खुद फ्रेम करने हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इसको हम रीड करेंगे पैराग्राफ को। व्हेन आई अप्रोच माई 11th स्टैंडर्ड, जब मैं 11वीं कक्षा में पहुंचा, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी, तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, एंड सेड, और कहा, लुक हियर, देखो सन, बेटा देखो, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम द डे वन, मैं आपको पहले दिन से देख रहा हूँ, यू आर अ गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे विद्यार्थी हो, बट यू नेवर स्टडीड, मगर आपने कभी पढ़ाई नहीं की है। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, मैंने आज तक आपका ख्याल रखा है। नाउ, अब, आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, मैं आपका ख्याल नहीं रख सकता, सो यू डू इट योर सेल्फ, इसलिए आप अपना ख्याल खुद रखो। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स, तो प्रिंसिपल ने मेरे साथ 5 मिनट तक बात की। यू डोंट हैव योर फादर, आपके पिता नहीं हैं। योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड, आपकी माता ने बहुत मेहनत की है। टू ब्रिंग यू अप, आपका पालन पोषण करने में। एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, और सारे सालों में आपकी फीस उनने चुकाई है। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, मगर आपने सिर्फ खेल ही खेले हैं। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन, अब आपको अपने आप को साबित करना है। एंड स्टडी, और पढ़ाई करो। आई यूज़ टू बी अ गुड स्टूडेंट, गुड स्पोर्ट्समैन, मैं एक अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, कई सालों से मैं एक वरिष्ठ चैम्पियन के रूप में स्कूल में था। एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, और मैं क्रिकेट की टीम का कैप्टन था। आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम, मैं हर खेल को खेला करता था। बट दैट ईयर, मगर उस साल, आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, मैंने फील्ड में कदम तक नहीं रखा। तो ये पैराग्राफ था। अब इसी के बेस पर आपने ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं इसके आंसर आपने करने थे। फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डिड द प्रिंसिपल से टू हिम विच इन्फ्लुएंस्ड हिम सो डीपली, तो उनके प्रिंसिपल ने उनको क्या कहा, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को क्या कहा जिससे वो गहराई तक प्रभावित हो गए। तो इसका आंसर होगा, हिज प्रिंसिपल सेड दैट ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, उसके प्रिंसिपल ने उसको ये कहा कि वो एक अच्छा विद्यार्थी है। बट ही डिड नॉट स्टडी, मगर वो पढ़ाई नहीं करता। ही हैड टेकन केयर ऑफ हिम, उन्होंने उसका ख्याल रखा है। बट इतने साल ख्याल रखा, बट ही हैड टू स्टडी नाउ, मगर अब उनको खुद अब स्टडी करना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट, डैश डैश दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, मैंने उस साल फील्ड में कदम नहीं रखा। वट वॉज ही
बिजी डूइंग दैट ईयर, तो वो उस साल किस बात में व्यस्त था? तो इसका आंसर होगा दैट ईयर ही वॉज बिजी ऑफरिंग प्रेयर्स, ईटिंग एंड स्टडिंग। उस साल वो प्रार्थना करने में, खाने और पढ़ाई करने में व्यस्त था। तो इसका आंसर था। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी। आपको अपने आप को साबित करना है और पढ़ाई करनी है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो। तो इसका आंसर होगा इट मीन्स ही हैज़ टू प्रूव हिज एबिलिटी इन स्टडी। इसका मतलब ये था कि स्टडी में उसको अपनी योग्यता साबित करनी थी। ही हैज़ टू प्रूव, उनको ये साबित करना था दैट ही कैन स्टडी एंड पास द एग्जामिनेशन हिमसेल्फ, कि वो खुद पढ़ाई कर सकते हैं और एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, हाफिज वॉज एन अनयूजुअल लर्नर। हाफिज एक विलक्षण लर्नर थे। रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, अगले चैप्टर के अगले पार्ट को पढ़ो जो कि इसमें नहीं दिया है, एंड आंसर द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर करो। तो इसका आंसर होगा हाफिज वॉज एन अनयूजुअल लर्नर। हाफिज एक विलक्षण लर्नर थे बिकॉज, क्योंकि ही हैज़ फोटोग्राफिक मेमोरी, क्योंकि उनकी मेमोरी जो है फोटोग्राफिक मेमोरी थी। वो जिस भी चीज़ को देख लेते थे वो उनके दिमाग में छप जाती थी। ही कैन सी अ थिंग लाइक अ फोटोग्राफ, तो किसी भी चीज़ को वो एक फोटोग्राफ के रूप में देख सकते थे। तो ये इसका आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपने इनको मैच करना था। कॉलम जो फर्स्ट है इसको सेकंड कॉलम के साथ मैच करना था। फर्स्ट था ऑफ वीट मीन्स, ऑफ वीट का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट था हु वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर हाफिज, हाफिज के लिए कौन प्रेरणा स्रोत था। द ट्रेजर विदिन रेफर्स टू, ट्रेजर विदिन का मतलब क्या होता है, इसका क्या संदर्भ है। फोर्थ, स्टम्बल्ड ऑन मीन्स, स्टम्बल्ड ऑन का क्या मतलब होता है। हाफिज डिड नॉट लाइक, हाफिज किस बात को पसंद नहीं करते थे। तो इसका आपने आंसर करना था। इसको मैंने मैच किया है, तो आप इसको अच्छे से इसको पढ़ लेना और इसको समझ लेना। उसके बाद इसको आपने अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया है। फर्स्ट था इसमें ऑफ वीट। ऑफ वीट का क्या मतलब होता है, तो ऑफ वीट का क्या होगा। ऑफ वीट का मतलब यहाँ पर इल लक से है कि उसकी किस्मत ठीक नहीं है, या नो रिदम भी इसका हो सकता था, मगर मैंने यहाँ पर इल लक इसका किया है। नेक्स्ट, हु वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के लिए कौन प्रेरणा स्रोत था। तो उसकी मैं टीचर मिसिस गुप्ता उसके लिए इंस्पिरेशन थी। उनने कहा था कि उनने जब उनके स्केचेस देखे थे तो उनने उसी टाइम कहा था कि उनको बड़े होकर आर्किटेक्ट बनना चाहिए। तो नेक्स्ट है ट्रेजर विदिन मीन्स, ट्रेजर विदिन का क्या मतलब होता है। ट्रेजर होता है खजाना, के अंदर के खजाने का क्या मतलब है। तो इसके साथ मैच करेगा ऑन टैलेंट, ऑन टैलेंट अपनी प्रतिभा, अपनी हमारे जो टैलेंट है वो हमारे लिए एक ट्रेजर है। नेक्स्ट, स्टम्बल्ड ऑन मीन्स, स्टम्बल्ड ऑन का मतलब क्या होता है। स्टम्बल ऑन का मतलब होता है कोई भाग्य से कोई बाई चांस कोई चीज़ मिल जाना। तो स्टम्बल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर होगा गॉट इनटू बाई चांस, बाई चांस कोई चीज़ हो जाना या मिल जाना। नेक्स्ट, हाफिज डिड नॉट लाइक, हाफिज किस बात को पसंद नहीं करते थे। तो हाफिज मैथ्स को लाइक नहीं करते थे, तो इसके साथ मैच होगा मैथ्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पूरी वर्कशीट सॉल्व करके वीडियो में दे दी है, तो आपने इसको अटेम्प्ट कर लेना है। इसको कंप्लीट करके आपने अपनी फेयर कॉपी में इसको राइट कर लेना है। जब भी आप कॉपी चेक करवाएंगे तो ये चीज़ें चेक होंगी। और साथ में ये वीडियो आप दूसरों को भी शेयर करो ताकि इससे दूसरों को भी फ़ायदा होगा। और मेरे YouTube चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।